Hello guys, welcome back to my channel again. In this video, I will explain the arithmetic progressions part number 4. This is the video in which I will discuss the addition of first in terms of arithmetic progressions. I mean एपीसीडी के इस वीडियो में हम ये समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इससे पहले हमने ऑलरेडी इसके 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो चैनल में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, चलिए। तो बेटा समांतर श्रेणी के जो प्रथम n पदों का योग का हम जो फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला आप लोगों को याद होगा। अगर यह नहीं याद है तो देखिए बताता हूँ कैसे होता है। तो जो समांतर श्रेणी होता है उसके मैंने बताया था आपको उसका nवें पद का फार्मूला क्या होता है, और ये बताया था कि उसका जो समांतर क्या होता है, उसके प्रथम पद क्या होता है। अब बता रहा हूँ कि जो समांतर श्रेणी है उसके प्रथम n पदों के योग के फार्मूला क्या होता है। वो होता है s = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d, जहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी होगी उसके कुल पद कितने हैं। a क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के प्रथम पद क्या है, और d क्या है, द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो उसका जो सर्वांतर है वो कितना, ये आपका d हो गया। देखिए ये फार्मूला जो है इसमें क्या होता क्या है कि यहाँ पर अगर बात करूँ s = n/2 ब्रैकेट में, इसको मैं लिख सकता हूँ a + a, ठीक है, और प्लस n-1 और d। और यहाँ पर जो ये भाग क्या होता है, जो ये भाग होता है ना पूरा ये वाला, ये होता है हमारा जो nवां पद। ठीक है, n टर्म्स होता है, तो nवां पद का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है n/2 ब्रैकेट में a + an। और अगर किसी समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म l है, ठीक है, तो उसका जो अंतिम पद क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। और अंतिम पद को अंतिम पद को हम किससे लिखेंगे, an से लिखेंगे। तो वो हो जाता है s = n/2 a + l। एक फार्मूला ये बनता है, ठीक है, एक फार्मूला हमारा ये है। अगर किसी समांतर श्रेणी के निश्चित टर्म्स हैं, उसमें अगर डिफाइंड है कि अगर किसी समांतर श्रेणी में 10 पद हैं तो उसमें जो n है ये तो 10 हो जाएगा, और जो उसका लास्ट वाला टर्म होगा वो लास्ट टर्म l होगा, और जो उसका फर्स्ट वाला टर्म होगा वो हमारा a होगा। ठीक है, तो ये आपको फार्मूलेस क्या करने हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं हमारे। तो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी दी गई है 8, 3, -2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी के जो प्रथम n पदों के योग का फार्मूला लगाना है। और वो फार्मूला कौन सा है, मैंने आपको पहले से बता रखा है। ये बता रखा था कि s = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 और d। ठीक है, तो जो देखिए इसमें क्या करना, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इसका प्रथम पद चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद हमारा 8 दिया गया है। ठीक है, हमको चाहिए सर्वांतर कैसे निकलेगा, 3 - 8। ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, ये बार बार हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। n क्या है, टोटल नंबर टर्म कितने हैं, 22 चाहिए। ठीक है, तो s = n/2। और जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके जो फार्मूले हैं उनको ज़रूर लिखें। इससे क्या होता है, फार्मूले को लिख करके क्वेश्चन सॉल्व करने से फार्मूले लर्न हो जाते हैं, उनको अलग से बैठ कर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब देखिए 2a + ब्रैकेट में n-1 और d, ये फार्मूला हो गया। इसमें हम राइट करेंगे, n कितने हैं, n/22 है, /2 ब्रैकेट में 2 × 8 प्लस n क्या है, 22 - 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा dd कितना है, d - 5 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 11 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 16,
ये हो जाएगा ये हो जाएगा 21 प्लस 21 मल्टीप्लाई माइनस का 5, ठीक है। अब सॉल्व कर लो ब्रैकेट के अंदर, पहले बात तो 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, 21 में से कितना होता है माइनस का 105, ठीक है। ये समझ में कि नहीं आई। अब देखिए 11 प्लस का 11 ब्रैकेट में 11 ब्रैकेट में क्या 16 माइनस का 105, और ये सॉल्व करना आपको आता होगा, ठीक है। ओके, तो क्या करते हैं 11 मल्टीप्लाई 89, ठीक है, और 10 किस में आएगा 89 किस में 89 आएगा माइनस में आएगा, ठीक, तो माइनस लगा देते हैं। तो ये जो हमारा आएगा इन पदों का योग, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, ठीक है, यहाँ 9 आ जाएगा और 99 हो गया, ठीक है, ऐसे लाएगा 9 18 से हो जाएगा 97, ठीक है, -19979, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। देखो अब मेरे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो इसका अर्थात और इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करना है। देखो यहाँ से इसका कह रहा है प्रथम 14 पदों का योग। देखो प्रथम 14 पदों का योग हम कैसे ले सकते हैं, S14 बराबर दिया गया है 1050, ये दिया गया है। प्रथम पद दिया गया है 10 और इसका जो 20वां पद है वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 14 पद जो 14 पदों का योग दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं S14 इज इक्वल टू n/2, ठीक है। तो n कितना है 14। चलिए पहले हम फार्मूले को ही राइट कर लेते हैं। फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 और d, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि जो हमारा n14 दिया गया है, करेक्ट 14 पदों का योग दिया गया है ना, तो यहाँ पर जो हमारा n है वो 14 दिया गया है। तो S14 इज इक्वल 14/2 ब्रैकेट में 2, प्रथम पद दिया गया है 10 ब्रैकेट में करेंगे 14 -1 और d, ठीक है, ये लिखेंगे। और ये कितना दिया गया है S14 दिया गया 1050, इसको ऐड करेंगे 1050, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ आ जाएगा 7 साल, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 13d इज इक्वल टू 1050। इससे कट कर दो 7 से, कट भी हो जाएगा, ठीक है। 7 एक बार जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो अब देख सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13d इज इक्वल टू 150 माइनस का 20 कर देंगे तो 13d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में। तो अब कितना आ जाएगा d इज इक्वल टू, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया कैमरा मैन पे, कोई बात नहीं। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ गया 10। अब हमको d भी मालूम है, हमको सर्वांतर भी मालूम है, हमको प्रथम पद भी मालूम है, हमको अब क्या चाहिए, हमको निकालना है S20 अर्थात 20वां पद। क्या करेंगे 20/2 ब्रैकेट में 2 गुणे 10, ये लगा रहे हैं वाला फार्मूला, ठीक है। हमको 20वां पद ज्ञात करना है, ना कि 20वां पदों का योग ज्ञात करना है, सॉरी। तो हमको चाहिए A20, ये क्या होता है, ये होता है a + n-1d, ठीक है। तो प्रथम पद कितना था, प्रथम पद था 10 कर देंगे, 20वां पद चाहिए तो यहाँ आ जाएगा n का मान हो जाएगा 20 - 1, d कितना है 10 है, d भी 10 है, ठीक है। तो चल सॉल्व कर लेते हैं 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 में से 1 गए 19, तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात जो 20वां पद कितना आ गया, 20वां पद इसका आ गया 200। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखिए हमारे पास था S14 दिया था, ठीक है, S14 दिया था, हमने लगा फार्मूले में रखा, फार्मूले में रखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से D कैलकुलेट किया और वो D और A और हम क्या करेंगे यूज करके हम यहाँ से इसका जो 20वां पद ज्ञात करना वो निकाल लेंगे। अगर एक बात और, अगर इसमें पूछता है 20वां पद प्रथम 20 पदों का योग, तब क्या करते, तब हम ये फार्मूला लगाते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि n की जगह 20 रख देते
और डी को एज इट 10 रख देते हैं और ए को भी 10 रख देते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे भी हम इसको 20 पदों का योग निकाल लेते हैं, लेकिन वो पूछा नहीं था, पूछ रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद के लिए क्या करेंगे, nवें पद का फार्मूला लगाएंगे, और nवें पद का फार्मूला क्या है, a + n-1 d, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 24, 21, 18 ... के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। अब एक बात समझ लो, ये वीडियो लंबी हो जाती है, उसका कारण ये है कि जब हम सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वीडियो का लंबा होना वो एक स्वाभाविक है, वो आम बात है, ठीक है। वरना हम भी 5 मिनट का वीडियो भी बना सकते हैं, लिख करके उसको बस समझा सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा टारगेट है आपको समझाना, चाहिए आपको समझ में आ जाए। वीडियो लंबा हो जाए वो कोई बात नहीं, वो सब चलता है। मेन बात ये है कि क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। वो क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिस से, कुछ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और बाकी क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। फिर जो ना आए उनको भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। वो बात मैं सबको छिपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, तो 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ा करो, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये देखा करो कि उसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या पूछ रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे यहाँ पूछ कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाए, तो यहाँ पर n पूछ रहा है, n पूछ रहा है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल पद कितने, कुल कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो। Sn दिया गया है, n पदों का योग दिया गया है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ पद पूछ रहा है या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब ये एक सीरीज दी गई है 24, 21, 18 ... यहाँ से a निकल आएगा 24, और हम d निकाल लेंगे 21 माइनस का 24, ये हो जाएगा -3, ओके। अब देखो यहाँ से कह रहा है कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो, अर्थात Sn मान दिया गया है 78, ठीक है। तो हम रखेंगे फार्मूले में। फार्मूला क्या होता है मैंने बताया था, फार्मूले आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो फार्मूला लिख लो, इससे फार्मूले लर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो जब Sn = क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 और d, ये होता है। ये आपका दिया गया है 78 रख देते हैं, ठीक है। n/2, n को मालूम ही नहीं कितना है तो छोड़ दो, 2 गुणे a दिया गया 24 रख दो, प्लस n-1, d कितने दिया गया -3 रख दो, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 78, ये 2 उधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, 78 × 2 = n ब्रैकेट में। अब 24 × 2 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और प्लस ब्रैकेट में n-1 और -3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, ओके। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि हम इसका अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। n48 प्लस, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देते हैं, तो ये -3n हो जाएगा और +3 हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो माइनस के जो गुणा है वो आती होंगी, क्योंकि माइनस का गुणा अगर माइनस के चिन्ह से हो रहा है तो प्लस हो जाता है, अगर माइनस का गुणा अपने चिन्ह के विपरीत चिन्ह से हो रहा है तो प्लस हो रहा है, तो उसके हो जाएगा माइनस ही रहेगा, ओके। ये बात आपको समझनी चाहिए। ये बता रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में इसका अलग रूल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 156, ओके। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जैसे इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी, और वो इक्वेशन कैसे होगी देखिए। तो 156 = और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 51, तो ये हो जाएगा -3n², और ये हो जाएगा +51n, और यहाँ से एक हमको एक क्या करेगी, यहाँ पर एक हमको इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक इक्वेशन मिलेगी, इससे पहले हम क्या करें, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से इसको, तो 3 से इसको सब डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 52 मिल जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना 17 × 3 = 51, तो यहाँ 17 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगी n², इधर आए प्लस पॉजिटिव हो जाएगी n² और -17n,
और प्लस का 156। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से हमको n का मान मिलेगा। ओके, बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, इसको हमको सॉल्व, सॉरी वन मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 52 होगा। ठीक है, तो इक्वेशन मिलती है n स्क्वायर माइनस का 17n और प्लस का 52। इसको हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमको क्या करना है, हमको इसमें क्या करना है कि इसमें एक इक्वेशन सॉल्व करके हमको n का मान फाइंड करना है। तो n स्क्वायर ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तुमको आता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 और 13 प्लस 4 कर देते हैं 4n और प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 13n प्लस माइनस का 4n प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन लिया तो n माइनस का 13, ओके आ रहा नहीं आ रहा समझ में, और माइनस का 4 कॉमन लिया तो n माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट के सेम है, इनको भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो n माइनस का 13 और n माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। n के दो मान मिल रहे हैं, n बराबर 13 और n बराबर 4। n के यहाँ पर दो मान मिल रहे हैं, n बराबर 13। अब ये कैसे मिले, देखो n यहाँ पर 2 है और दोनों क्या है, गुणे में है और दोनों 0 के बराबर हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम लेंगे n माइनस का 13, इसको 0 करेंगे तो यहाँ से n बराबर 13 मिल रहा है। ठीक है, और एक बार लेते हैं n माइनस का 4, 0 करेंगे तो यहाँ से हमको n बराबर 4 मिल रहा है। ये दो चीज़ मिल रही हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही है, ये इसको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आसान है। तो देखो इसमें n के मान 2 आ रहा है, n13 n4। n13 तो होगा नहीं, क्योंकि देखो कितने पद लिए जाए कि उनका योग 78 हो। अब देखो पहला पद तो 14 हो गया, 24 हो गया, दूसरा 21 हो गया, फिर 18 हो गया, अगला पद क्या हो जाएगा 15। कैसे हो जाएगा, चूँकि ये -3 का क्या है, -3 का सर्वांतर है, तो -3 से कम करते चले जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, 4 पद शुरू के लेते चेक कर लेते हैं, और इनके योग करने पे कितना आ रहा है 78 आ रहा है। ओके, तो आई एक्सपेक्ट मैं जितने सारे क्वेश्चन अभी कराया था, 3 क्वेश्चन कराए हैं, वो 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, कहीं भी डाउट है तो आप लोग इसको फिर से चेक करके देख लेना, फिर से पॉज करके देख लेना, पीछे करके देख लेना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन और करने में उनको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, चूँकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। थैंक यू।